अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी वनीला कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत यमी और मज़ेदार बनेगा। तो आइए चलते हैं, सिंपल तरीके से मैं आपको कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी, जो कि हर कोई आसानी से घर में बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड की रेसिपी बनाना शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। शादियों में बनाया जाने वाला कस्टर्ड कैसे बनता है घर में, आइए मैं आपको ये सारा तरीका बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार वनीला कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। दूध है मेरे पास 1 लीटर, इसको मैंने पैन में रख दिया है गर्म होने के लिए। पहले बॉयल शुदा दूध है, आप लोग कच्चा दूध भी ले सकते हैं, फुल क्रीमी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। तो अब फिर दोबारा इसको हम एक जोश देंगे, अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। तो इसके लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ रेसिपी के दौरान बताती जाऊंगी। आप लोगों ने स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को पूरा देखना है, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो और आप कस्टर्ड सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं, आप जो नए कुकिंग कर रहे हैं जितने भी लोग, वो सीख सके, इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। तो दूध को हम गर्म करते हैं सबसे पहले। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जाएगी शुगर, चीनी आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल लें। अब दूध के अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास है 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं तकरीबन ये चीनी डाल रही हूँ आपके सामने। आप लोग अपने कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम दूध को गर्म करेंगे, एक जोश आने देंगे। फिर इसके बाद में आपको इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो सारा स्टेप बताऊंगी। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, तो इसके दौरान हम डाल देंगे, अलहदा से हमने थोड़ा सा दूध रख लिया था, 1 कप या प्याली में आप लोग दूध रख लें। इसके अंदर हम डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। मैं येलो कलर का वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध है, तो इसके अंदर आप लोग अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं पाउडर। मैं तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच इसके डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड के। आपने एक बात याद रखनी है, गर्म दूध के अंदर हमने इसको बिल्कुल नहीं मिक्स करना। आप लोग पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ये देखिए। इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से ये डिटेल से बता रही हूँ, ताकि आपका जो कस्टर्ड है उसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छे तरीके से वो कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बने। अब इसको हम ठंडे दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये देखिए इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है। अच्छे तरीके ने आपने भी अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि कोई भी गुठली ना इसके अंदर रहे। तो आप लोग अपनी डाल सकते हैं जितनी आपके पास चीज़ें हैं। आप लोग इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम या कोई डब्बे वाली क्रीम भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर खुश्क दूध भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हाथ से आपने चम्मच को हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर कस्टर्ड डालते जाना है। ये देखिए, अब इसको मुसलसल हम हिलाते जाएंगे दरमियानी लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए हमारा जो कस्टर्ड डाल दिया हमने इसके अंदर, माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया है। हमने तकरीबन 7-8 मिनट तक इसको मुसलसल पकाते जाना है, ताकि जो कच्चा पाना है कस्टर्ड पाउडर डाला हमने वो अच्छे तरीके से पक जाए, इसके अंदर कुक हो जाए। तो अभी तक जितने मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर किया करें रेसिपी को। और जितने मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये देखिए, अब हमारा जो कस्टर्ड है इसको मुसलसल हमने पकाते जाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए सारा, इसके अंदर जितना भी हमने मटेरियल डाला हुआ है। चीनी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा इसको सख्त भी नहीं कर लेना, क्योंकि ये फिर ठंडा होगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा जम जाएगा, थिक हो जाएगा। तो अब इसको हमने तकरीबन, मुझे 7-8 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। अब इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ बोल में। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल थिक हो गया है। ये इसको मैंने पका लिया अच्छे तरीके से, हल्की आंच पर। ये इस तरीके से आप भी इसको पकाएं। और अब देखिए ये बिल्कुल
बन चुका है, इसको हम ठंडा करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैरिनेट करके। अब हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी सी ये नट्स वगैरह डाल देंगे। आप लोग इसके अंदर केला सेब डाल सकते हैं, फ्रूट वाला कस्टर्ड जो है। तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम कस्टर्ड डाल देंगे इस तरीके से, खुले बर्तन में आप लोग डाल दें। तो अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए और बहुत ही मज़े का यमी सा हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर आप लोग कोई भी गार्निश के लिए चीज़ें लगा दें, ड्राई फ्रूट लगाएं, या आप लोग बनाना भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें हैं, इस मैं आपको इन्हीं चीज़ों से ये डेकोरेट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से इसकी लुक आई है और खाने में बहुत टेस्टी है। बस इस तरीके से। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।